हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको पूरा पेपर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने मॉडर्न पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है, आयुर्वेद कर लिया है। सेकंड पेपर का मैंने आपको आयुर्वेद कंप्लीट करा दिया है। मॉडर्न में भी हमने 2 सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने हीमोपोएटिक सिस्टम देख लिया, दूसरा हमने इम्यूनिटी देख लिया, तीसरा हमारा शुरू होने वाला है आज की क्लास से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कुल मिला के 5 से 7 दिन में मैं आपका पूरा फिजियोलॉजी का पेपर फर्स्ट सेकंड का आयुर्वेद मॉडर्न सारा कंप्लीट करा दूंगी। थोड़ा सा ही बचा हुआ है हमारा सेकंड पेपर का मॉडर्न। ठीक है, 2-3 सिस्टम और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सैमुलिंगम की बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो 150 पेज का है ना, 149 पेज का है पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपके सिलेबस में नहीं दिए। सिलेबस में आपके ओनली 9 पॉइंट है, इनके आधार पर ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, cardiac cycle, heart sound, cardiac output, venous return, physiological basis of ECG, heart rate and its regulation, arterial pulse, systemic arterial BP and its control। ठीक है, टोटल 9 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको 3 या 4 पॉइंट पढ़ाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। Functional anatomy of cardiovascular system. The heart has 4 chambers, 2 atria above and 2 ventricle below. The right side handle deoxygenated venous blood and the left side handle oxygenated arterial blood. सभी लोग जानते हैं, हमने नीट की तैयारी की है, पीएमटी की तैयारी की है, उसमें हार्ट की फिजियोलॉजी सबको पता है ना। कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर इस तरीके से खड़े होंगे तो हमारा जो पार्ट है ये कौन सा रहेगा? राइट, और ये वाला लेफ्ट रहेगा। ठीक है ना। तो जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। पूरा फिजियोलॉजी क्या होता है? सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा ब्लड को कहां लेके आता है? राइट एट्रियम में, जो कि इम्प्योर रहता है। ठीक है, यहां से ब्लड वेंट्रिकल में आता है। वेंट्रिकल से कहां जाएगा? पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा तो कहां जाएगा? ये लंग्स में जाएगा, जहां पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी CO2 लंग्स में छोड़ देगा, O2 लंग्स से ले लेगा, वो कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व होते हैं, वो ओपन होगा, और पूरा जो ब्लड है कहाँ पे सप्लाई होगा? एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। ये बहुत सुपरफिशियल है, जो बच्चे भी जानते हैं। आपको डिटेल में फिजियोलॉजी पढ़ाना है कि कब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ब्लड कहाँ पर आता है ना। डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है, तो ये सारी फिजियोलॉजी, सारी फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ये सिंपल सर्कुलेशन था, जो आपको इतना तो समझ में आता है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, चलिए डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो कैसे ब्लड का फ्लो होता है मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा ही दिया है, एक बार आप यहां से रीड करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड देखते हैं। द राइट एट्रियम रिसीव वीनस ब्लड थ्रू 2 लार्ज वेन्स। अभी अभी मैंने बताया, उसको एक बार रिटर्न फॉर्म में हम पढ़ ले कि जो राइट एट्रियम होता है वो वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 2 जगह से रिसीव करता है। पहला सुपीरियर वेना कावा, जो कि ब्लड कहां कहां से लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड कहां से लेके आता है? हेड, नेक एंड अपर लिम्स। एंड इंफीरियर वेना कावा, जो कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। कहां पर आ गया ये? राइट एट्रियम में। इट कम्युनिकेट विद द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। और क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, वहां से ब्लड कहां पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज वीनस ब्लड टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ये पूरा हमने राइट साइड का पढ़ा, चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा? द लेफ्ट एट्रियम इज अ थिन वॉल्ड लो प्रेशर चैम्बर।
इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। हमेशा याद रखिएगा, जो आर्टरी होती है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, और जो वेन होती है उस पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन हार्ट के संदर्भ में या लंग्स के संदर्भ में ये अलग हो जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड रहेगा और पल्मोनरी वेन में क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा, है ना। लंग्स के संदर्भ में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स ब्लड एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वॉल्व। तो जो मिट्रल वॉल्व है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड पाए जाते हैं, वो ओपन होंगे और ब्लड कहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज वेरी थिक, इट पंप आर्टेरियल ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द सिस्टेमिक aorta, ठीक है। This is the only exception in the body. The pulmonary artery carries deoxygenated blood and the pulmonary vein carries oxygenated blood. केवल ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, बाकी इसका उल्टा होता है, ठीक है। लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती है, तो ब्रॉडली हम 3 लेयर पढ़ते हैं। एक एपिकार्डियम जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। क्या कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, एपिकार्डियम को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए। एपिकार्डियम का सबसे बाहर वाला होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव जो विसरल जो हार्ट के पास वाली उसको विसरल लेयर बोलेंगे, है ना, विसरल एपिकार्डियम। और यहाँ पे पैराइटल एपिकार्डियम, है ना, बाहर वाली पैराइटल और अंदर वाली जो विसरा से हार्ट की तरफ रहती, मायोकार्डियम की तरफ रहती है, उसको हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। फिर बीच वाला जो रहता है वो मायोकार्डियम होता है। मस्कुलर मिडिल लेयर होती है, सबसे ज्यादा लेयर जो होती है वो सबसे मोटी कौन सी होती है, मायोकार्डियम होती है। और जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, सबसे ज्यादा मायोकार्डियम ही एक्टिव रहती है उस समय पे, ठीक है। और सबसे अंदर वाली जो होती है एंडोकार्डियम, जिसको हम बोलते हैं थिन इनर लेयर, ठीक है, समझ लिए हैं। पेरिकार्डियम आउटर कवरिंग है, पैराइटल और एक विसरल। पैराइटल जो मैंने आपको बताया था वो आउटर, सबसे आउटर कवरिंग है, वो किससे मिलके बनी होती है, फाइब्रस प्लस सीरस से मिलके बनी होती है, फाइब्रो सीरस लेयर होती है, ठीक है। और जो विसरल होती है इसको हम एपिकार्डियम बोले। उनके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो एपिकार्डियम है 2 चीजों से मिलके बना है, एक पैराइटल और एक विसरल। पैराइटल और विसरल के बीच में क्या रहता है, एक कैविटी रहती है, इसको पेरिकार्डियल कैविटी हम जिसको बोलते हैं, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। मायोकार्डियम मिडिल लेयर और कार्डियक मसल यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन फ्रॉम द बल्क ऑफ द हार्ट, सबसे ज्यादा पार्ट हार्ट का यही बनाती है। एंडोकार्डियम इनर मोस्ट थिन स्मूथ ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, मेड ऑफ 2 लेयर। देखो एक ही चीज मैंने आपको 3 बार पढ़ा दिया, एक तो मैंने डायग्राम में बता दिया, दूसरा मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया, तीसरा मैं उसको टेबल फॉर्म में बताऊंगी तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटेड बाय स्पेस कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी, तो 2 लेयर है, पेरिकार्डियल कैविटी के द्वारा सेपरेट होती है पेरिकार्डियम, इसी को एपिकार्डियम भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, पेरी या एपिकार्डियम। The outer parietal pericardium forms a strong protective sac and has an outer fibrous layer, thick fibrous connective tissue attached to the diaphragm, protect the heart from the overstretching. An inner serous layer, the inner visceral pericardium, closely line the myocardium and is also called the epicardium. The pericardial fluid volume is only about 25 to 35 ml, ठीक है, समझ आ गया। मायोकार्डियम क्या होती है, फॉर्म बाय कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मायोसाइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन एंड फॉर्म द बल्क ऑफ द हार्ट, तो पंपिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है
और सबसे ज्यादा अगर मस्कुलर पार्ट देखा जाए तो मिडिल लेयर का ही होता है, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। इट हैज 3 टाइप ऑफ फाइबर। अब इसमें मायोकार्डियम इतनी जब मोटी है, उसमें 3 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से फाइबर पाए जाते हैं? वो फाइबर पाए जाते हैं जो पेस मेकर बनाने का काम करते हैं, एंड दोज फॉर्मिंग द कंडक्शन सिस्टम एंड दोज फॉर्मिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बनाने वाले फाइबर, पेस मेकर बनाने वाले फाइबर और कंडक्टिव सिस्टम बनाने वाले फाइबर, तीनों प्रकार के फाइबर यहीं पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। एंडोकार्डियम क्या होता है? इनरमोस्ट लेयर होती है, स्मूथ है, ग्लिसनिंग है, मेम्ब्रेन फॉर्म बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल। इट कंटिन्यूज एज द एंडोथेलियम टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेयर्स ऑफ द हार्ट या वॉल ऑफ द हार्ट। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल। तो वैसे स्केलेटल मसल जब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वहां पे मसल्स फिजियोलॉजी में पढ़ाने वाली हूँ, सारी प्रकार की मसल अलग अलग। अभी केवल इतना ही समझे कि जो स्केलेटल मसल होती है और कार्डियक मसल होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। कार्डियक मसल में क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, पर स्केलेटल में ऐसी ब्रांचेस नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो कार्डियक मसल होती है, उसकी एक मसल जो है दूसरी मसल से जुड़ी हुई रहती है ना। ऐसा इसका स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके साथ साथ वो दूसरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन कराती है, तो सारी मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती है। ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। तो ब्रांचिंग क्या है? द इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम स्केलेटल मसल इज दैट द कार्डियक मसल फाइबर इज ब्रांचेस while skeletal muscle is not। तो स्केलेटल मसल में कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं होती है, जबकि कार्डियक मसल में ऐसा पाया जाता है। इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, यानी एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा जुड़ा होता है ना। अ टफ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एट द जंक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ नेबरिंग फाइबर। इट फॉर्म्स एडहेरेंस जंक्शन which help contraction by pulling the fiber with on another। जब भी ये कॉन्ट्रेक्शन इसमें होता है तो एक फाइबर के साथ साथ सारी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है। सिंसाइशियम, सिंशियम जिसको बोलते हैं, इज द कार्डियक मसल एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल सिंसाइशियम। देयर इज नो कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है कंटिन्यूटी नहीं रहती उसकी। ये किस आधार पर काम करता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, है ना। एक सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस होता है। सिंशियम का मतलब होता है कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। तो बट एट द साइड द मेम्ब्रेन्स फ्यूज टू फॉर्म गैप जंक्शन विच आर परमिएबल to ions and allow rapid conduction of electrical activity from one fiber to another। जो सिंशियम बना हुआ है फिजियोलॉजिकल, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? उसका ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो सेल होती है, वो कहाँ पे साइड पे जाके फ्यूज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये साइड में जाके फ्यूज हो गई और चैनल्स बना देती है। क्या बना देती है? गैप बना देती है, गैप जंक्शन बना देती है, जो किसका काम करता है? जो आयंस होते हैं उनके लिए परमिएबिलिटी का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। इस कारण से अलाउ रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जंक्शन। ठीक है। वॉल्व एंड सेप्टा ऑफ द हार्ट। अब हम देखते हैं कि हार्ट में कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं और कौन कौन से सेप्टा पाए जाते हैं। तो R3 और L2 ये हम आपको पहले भी याद कराए हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है, पीएमटी के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा कि राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व, L फॉर लेफ्ट साइड, 2 से क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो राइट साइड ट्राइकस, लेफ्ट साइड बाइकस, जिसको मिट्रल भी बोलते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो एट्रिया वेंट्रिकुलो जंक्शन जो होता है, एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाता है? ट्राइकस्पिड राइट साइड।
और लेफ्ट साइड भी सेम वही है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो पाया जाता है उसको मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। फिर पल्मोनरी वेंट्रिकल कहां पर ओपन हो रहा है, राइट वेंट्रिकल, यहां से पल्मोनरी क्या जाएगी, आर्टरी जाएगी कहां, लंग्स में, तो इसके जंक्शन पे क्या रहता है, पल्मोनरी वॉल्व रहता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, उसी को पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। यानी जो सेमी ल्यूनर वॉल्व पढ़ेंगे हम, सेमी ल्यूनर वॉल्व दो प्रकार का होता है, एक पल्मोनरी होता है, एक एओर्टिक होता है। ठीक है, पल्मोनरी, सेमी ल्यूनर ये भी है, सेमी ल्यूनर ये भी है। एक होता है पल्मोनरी जो कि लंग्स में ओपन हो रहा है, दूसरा होता है एओर्टिक जो कि वेंट्रिकल से एओर्टा में ओपन हो रहा है। ठीक है, ये चार प्रकार के वॉल्व हमने देख लिए हैं। उसके बाद सेप्टम होता है, दोनों एट्रियम के बीच में होता है और दोनों वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसको इंटर एट्रियम सेप्टम बोलेंगे, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं रिटर्न में। देयर आर 4 वॉल्व, द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व लाइज बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। द राइट वन इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं। एंड द लेफ्ट साइड इज द मिट्रल वॉल्व, जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। देयर कप्स आर अटैच टू द पैपिलरी मसल, और जो कप्स होते हैं, कस्प होते हैं सॉरी, वो किससे अटैच्ड रहते हैं, मस्कुलर वॉल से अटैच, सॉरी पैपिलरी मसल से अटैच रहते हैं। पैपिलरी मसल्स क्या कराती है, जैसे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब ब्लड कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, तो उसको ओपन करने का काम, उसको क्लोज करने का काम कौन करता है, पैपिलरी मसल्स करती है, बाय द कॉर्डा टेंडिनी। द पैपिलरी मसल हेल्प इन क्लोजर ऑफ द कस्प एंड प्रिवेंट बैक फ्लो of the blood into the atria during ventricle contraction। इसका काम क्या होता है, जो पैपिलरी मसल है, ब्लड को यहाँ जाने दिया, अब ये क्या कर देगी, इस वॉल्व को क्लोज कर देगी। अब ये वॉल्व कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो भाई उसके तो 2 रास्ते हैं, या तो यहाँ पे पल्मोनरी में चला जाएगा या फिर एट्रिया में चला जाएगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो हमारी मसल है, कौन सी, पैपिलरी मसल, ये वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में जाने से रोकती है, बाकी यहां तो चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। द पैपिलरी मसल हेल्प इन द क्लोजर ऑफ द कस्प एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। द एओर्टिक वॉल्व एंड द पल्मोनरी वॉल्व, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी, are at the opening of the aorta and pulmonary artery. Each has 3 cusp. इनमें दोनों में 3-3 कस्प पाए जाते हैं। They are named semilunar because of their half moon shape. They open only towards the aorta and pulmonary artery, preventing backflow into the ventricle. The atria are separated by the interatrial septum and the ventricle by the interventricular septum. upper part membranous और lower part कैसा रहता है, हार्ट का मस्कुलर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ कार्डियक साइकिल, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरीके के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, पूरा आपको पूरा इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में भी, दोनों तरीके से। बीएमएस फर्स्ट ईयर लगभग जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आपका चरक और अष्टांग हृदय तो कंप्लीट ही हो गया है ना। तो इस तरीके के आपको नोट्स मिलेंगे। तो पीजी आयुर्वेद प्रियोजन आप ऐप डाउनलोड करके बीएमएस फर्स्ट टॉप में जाके आप इसका डेमो भी देख सकते हैं, ओपन वीडियो भी इसमें डले हुए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।